नमस्कार, मिड कैप मसाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुमानसी दवे और अगले आधे घंटे के लिए मिड कैप बाजार में क्या कुछ हो रहा है, ब्रॉडर मार्केट्स में क्या एक्शन है, ये विस्तार से आपको बताएंगे हम। और इस वक्त मंगलवार के दिन हम देख रहे हैं बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बीच कामकाज है। दिन की शुरुआत से ही एब्सोल्यूट वॉलेटिलिटी मार्केट में एंटिसिपेटेड थी और वही देखने को भी मिला। 24,600 के लेवल्स के आसपास इस वक्त ट्रेड करता हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं नए रिकॉर्ड इनफैक्ट बाजार खुलने के साथ ही बने, लेकिन उसके बाद गेंस जो हैं बिल्कुल हवा होते नजर आए, फ्रिजल आउट होते हुए देखने को मिले। एट दिस प्रेजेंट जंक्चर अगर देखेंगे 250 अंकों की कमजोरी बैंक निफ्टी में भी इस वक्त देखने को मिल रही है। ब्रॉडर मार्केट्स के सेटअप की अगर बात करें, इनफैक्ट हम देख रहे थे कि मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में अपॉर्चुनिटी वाइज बाइंग नजर आ रही थी, लेकिन आज के सत्र में वहां पर भी हम देख रहे हैं वॉलेटाइल मूव्स ही देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट मिड कैप का इंडेक्स जो है करीब 123-130 अंकों की बिकवाली देख रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी उठा पटक के बीच ही कामकाज नजर आ रहा है। सो क्लियरली बाजार में अगर आप देखेंगे आज वॉलेटाइल ट्रेड्स हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल की अगर बात करें, कुछ डिफेंसिव्स हैं जो कि मार्केट को संभालने का काम कर रहे हैं। एट दिस पॉइंट अगर देखेंगे रियलिटी, मेटल और मीडिया, ये तीन सेक्टर्स हैं जहां से हम देख रहे हैं एक्शन या कुछ हद तक सपोर्ट डेवलप होते हुए नजर आएंगे। इसके इतर ऑटो, फार्मा, एफएमसीजी, आईटी, मिड सेलेक्ट, एनर्जी, पीएसयू बैंक के सारे सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव है। तो टेक्सचर मार्केट का आज जो है वॉलेटाइल है, टुवर्ड्स कह सकते हैं बिकवाली की तरफ। सेल साइड इस वक्त ज्यादा हावी होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और मिड कैप में एक्शन कौन से 3 शेयरों में है वो आपके सामने रखेंगे और उसके बाद हमारे मार्केट एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि इस वॉलेटाइल मार्केट में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सो मिड कैप में आज एक्शन यूनाइटेड स्पिरिट्स, जिंदाल स्टेनलेस, ये दोनों स्टॉक्स में, उसके साथ साथ बीएमएल में भी जेपी मॉर्गन का अपग्रेड आया है यूनाइटेड स्पिरिट्स पर। लक्ष्य इन्होंने बढ़ाया है, 1760 का मानकर चल रहे हैं और इस अपग्रेड के बाद पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद 2% की तेजी के साथ स्टॉक में ट्रेड देखने को मिला है। दूसरा स्टॉक जिंदाल स्टेनलेस स्टील में करीब 3% की मजबूती आज के सत्र में नजर आ रही है। हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाने की योजना यानी कि बिजनेस एक्सपेंशन की योजना कंपनी की तरफ से आती हुई दिखी है, जिसका इंपैक्ट यहां पर सो न्यूज फ्लो का एक्शन इस वक्त जिंदाल स्टेनलेस में भी नजर आता होगा। और तीसरा स्टॉक बीएमएल, 4% की मजबूती आज के सत्र में देखी जा रही है। वित्त वर्ष 2026 के लिए 14,000 करोड़ के ऑर्डर्स मिलने की संभावना। ऑर्डर विंस के चलते बीएमएल का स्टॉक लगातार फोकस रेडार पर भी रहता है। रन फ्यूचर भी नए ऑर्डर्स मिलने की वर्थ 14,000 करोड़ जो संभावना है, एंटिसिपेशन है, उसी उम्मीद के चलते स्टॉक में मजबूती देखने को मिली है। यूनाइटेड स्पिरिट, जिंदाल स्टेनलेस और बीएमएल, ये तीनों काउंटर्स हमारे रेडार पर आज मिड कैप के एक्शन वाले स्टॉक्स की सूची में शामिल हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारे एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि मार्केट में इस वक्त स्ट्रैटेजी क्या मेंटेन करनी चाहिए। manasjaiswal.com के मानस जायसवाल अब हमारे साथ मिड कैप मसाला में जुड़ गए हैं। मानस, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले तो मार्केट में बेहद वॉलेटिलिटी है और अगले 3 घंटे के लिए, यहाँ से आप 3-3.5 घंटे के ट्रेड्स बचे हैं, अगले 3 घंटे का ट्रेड आपसे जानेंगे। सो मानस, स्ट्रैटेजी वाइज एक तो आपका नजरिया इंडेक्स पर क्या बन रहा है, मिड कैप इंडेक्स एंड स्मॉल कैप इंडेक्स, छोटी मझोली कंपनियों पर क्या राय है, और साथ ही अगले 3 घंटे के लिए ट्रेड्स कहां पर मिल रहे हैं आपके हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक? तो देखिए पहले इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए निफ्टी की अगर बात करें तो 24,550, 24,500 पे एक सपोर्ट दिखता है। जब तक निफ्टी उसके नीचे नहीं जाता आपको कोई फ्रेश सेल नहीं लेना है, लेकिन कॉशियस अप्रोच इसलिए रहेगी क्योंकि निफ्टी अपने 20 और 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो इसी रेंज में 24,900 और 950 पे रेजिस्टेंस है। तो अगर खरीदारी करनी है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा 24,950 के लेवल को ब्रेक करने का। उसके ऊपर निफ्टी निकले तो शायद आपको 500-600 पॉइंट की तेजी देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर नीचे की तरफ 24,550 के नीचे फिसला या 500 के नीचे फिसला तो शायद आपको 24,200 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। तो जब तक इस रेंज में ट्रेड कर रहा है तब तक फिलहाल के लिए निफ्टी में कोई खास ट्रेड है नहीं। आई थिंक इसको अवॉइड करना बेहतर रहेगा निफ्टी में और इवन बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी ध्यान रखिए 56,100 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर बैंक निफ्टी 56,100 के ऊपर निकलेगा तो करीब 1000 पॉइंट की तेजी दिखा देगा। नीचे की तरफ 55,300 के लेवल्स पे ध्यान रखिए। उसके नीचे अगर गया तो फिर गिरावट देखने को मिलेगी। अभी के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बहुत सारे एक्शन है तो वहां पर ट्रेड बिल्कुल बनता है। स्टॉक स्पेसिफिक ढेर सारे मौके मिल सकते हैं। इंडेक्स वाइज फिलहाल इंडेक्स को वॉच लिस्ट में ही रखना चाहिए, बेहद वॉलेटिलिटी है। सो मानस, फिर स्टॉक स्पेसिफिक आपके ट्रेड आइडियाज क्या होंगे वो बताइए।
तो देखिए रियल्टी स्पेस में काफी स्ट्रेंथ दिख रही है, स्पेशली प्रेस्टीज स्टेट जहां पर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स लगातार बन रहे हैं। आज हमने एक फ्रेश ब्रेकआउट प्रेस्टीज स्टेट में देखा है, तो यहाँ पर तो अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। 1549 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। 1625 तक के टारगेट पॉसिबल है प्रेस्टीज स्टेट में। जो दूसरा स्टॉक है वो हिंजिंग का है। अगर आप हिंजिंग में देखें तो हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे थे, लेकिन पिछले 2 दिनों में हमने एक करेक्शन देखा। करेक्शन में 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके वी शेप रिकवरी के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट हिंद जिंक में देखने को मिला है। तो हिंदुस्तान जिंक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 460 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे, 490 तक के टारगेट्स पॉसिबल। ओके, हिंदुस्तान जिंक में करंट लेवल पर खरीदारी के मौके बन रहे हैं। 472 के लेवल्स पर 4.25% के गेन से यहाँ से और ज़्यादा तेज़ी एंटिसिपेटेड है और मानस जायसवाल के रेडार पर है। और दूसरा स्टॉक प्रेस्टीज एस्टेट, ऑफ कोर्स कल ही हमने देखा था 3 ब्रोकरेज नोट्स आए थे और तीनों के तीनों नोट्स ने एक तो खरीदारी की राय अपनी बरकरार रखी थी, साथ साथ प्रेस्टीज एस्टेट के लिए टारगेट्स भी रिवाइज किए थे। टेक्निकली चार्ट्स पर भी हमारे एक्सपर्ट को ये स्टॉक आकर्षक नजर आता है और 1583 के लेवल्स हैं। अगर एक्सपर्ट्स की ब्रोकरेजेस की माने तो 1700, उसके बाद 2300 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सो क्लियरली प्रेस्टीज एस्टेट में मजबूती कायम रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक चार्ट की अगर बात करें, मानस BEML से शुरुआत करना चाहेंगे। इसे हमने हमारे मिड कैप एक्शन स्टॉक्स कैटेगरी में भी ऐड किया है और बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर, ऑर्डर विंस को लेकर कुछ खबरें आई हैं और इसी के चलते स्टॉक में एक पॉजिटिव मूव भी है। करीब 4% का इजाफा माना यह जा रहा है कि वित्त वर्ष 2026 में इन्हें बड़े ऑर्डर्स वर्थ 14,000 करोड़ मिल सकते हैं। BEML के स्टॉक पर आपकी राय क्या होगी? देखिए पिछले मंथ हमने बहुत ही स्मार्ट रैली स्टॉक में देखी। 3000 से लेकर 4300 तक की रैली देखने को मिली थी। उसके बाद 4-5 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज के मूव को हमें एक फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट की तरह देखना चाहिए। कंसोलिडेशन के बाद कंटिन्यूएशन दिख रहा है बाइंग इंटरेस्ट का। मेरा समझना है कि इस बार शायद ही 4600 को ब्रेक करके 4800 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। करंट लेवल्स पे जो इंटरडे सेशन में एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिला है, इसमें खरीदारी करेंगे। 4200 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 4550 और 4800 ये 2 टारगेट आपको सेट करके चलने। तो 4550 फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 4800 तक के लेवल्स भी नजर आते हैं। 3.5% की तेजी है BEML का स्टॉक। न्यूज फ्लो के चलते एक्शन में और टेक्निकली चार्ट्स भी यहाँ पर अट्रैक्टिव देखने को मिले हैं। 2 स्टॉक्स मिड कैप स्पेस में मानस जिस पर आपसे टेक जानना चाहेंगे। एक तो कोचिन शिपयार्ड, शिप बिल्डिंग स्पेस डिफेंस स्टॉक्स ने बढ़िया एक्शन दिखाया, लेकिन व्हाट अ वॉपिंग मूव। कोचिन शिपयार्ड में 6% की तेजी देखने को मिली है। और दूसरा स्टॉक है येस बैंक। ये वही स्टॉक है जो कल 7% 8% चला था। इनफैक्ट खबर ये थी कि फंड रेजिंग को लेकर आज बैठक होने वाली है और आज के सत्र में कल जो चला था 7-8%, वो सारे के सारे गेंस फिजल आउट होते हुए 7-8% तक की ही बिकवाली। कुछ ब्लॉक्स की खबर आई हैं, लेकिन पूंजी जुटाने को लेकर बैठक तो आज होने ही वाली है। सो कोचिन शिपयार्ड में 6% की तेजी एंड ऑन द फ्लिप साइड येस बैंक में 7% की बिकवाली। दोनों स्टॉक्स पर आपका टेक क्या होगा? तो देखिए कोची शिपयार्ड पिछले 2 दिनों में करेक्ट हुआ था। उससे पहले अगर आपको याद हो तो रैली हमने 1800 रुपए से देखी थी, 2000 तक की रैली देखने को मिली थी। करेक्शन के बाद 10 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया और आज जब बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है तो जो रिसेंट हाई 2000 के आसपास का था, कोची शिपयार्ड ने उसको ब्रेक कर दिया है। आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे भी एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। 1974 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी और ऊपर की तरफ 2200 रुपए तक के टारगेट कोची शिपयार्ड में देखने को मिल सकते हैं। यस बैंक ने सरप्राइज किया। देखिए यस बैंक में कल तो एक क्लियर कट ब्रेकआउट था, वहां वॉल्यूम्स काफी बेहतर देखने को मिले थे। एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस 22 रुपए का जो था उसको ब्रेक किया था, लेकिन आज स्टॉक हाई लेवल पे सस्टेन नहीं हो पाया और 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। आई थिंक इस गिरावट पे खरीदारी ना करें और अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो कोई भी उछाल मिले 21 रुपए 50 पैसे के आसपास, तो वहां पर निकलने की कोशिश करनी है। और अब फ्रेश खरीदारी ध्यान रखिए 23 रुपए से पहले नहीं करनी है। 23 रुपए के लेवल्स देखने के बाद इसमें एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। फिलहाल नई खरीदारी से बिल्कुल दूर रहें, लेकिन अगर पोजीशंस रखी हैं तो किसी भी उछाल पर एक बार निकलने की कोशिश कीजिएगा। येस बैंक में कोचिन शिपयार्ड में यहाँ से 2200 तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। अग्रेसिवली स्ट्रेंथ नजर आ रही है स्टॉक में और स्ट्रेंथ इंटैक्ट रहने के पूरे आसार दिख रहे हैं। उसी के चलते कोचिन शिपयार्ड अगर पोजीशन है बिल्कुल इंटैक्ट रखिएगा। नई पोजीशन के लिए भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग काउंटर है फंडामेंटली और टेक्निकली, हर लिहाज से पैरामीटर्स सारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड पर एक राय चाहिए मानस आपसे।
2% की तेजी के साथ ये स्टॉक में आज के सत्र में ट्रेड मिल रहा है और एक पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट है। 2.5% की तेजी इस वक्त हम देख रहे हैं। जेपी मॉर्गन का अपग्रेड आया है। खरीदारी की राय जो इन्होंने रखी थी, टारगेट्स रिवाइज किए हैं। 1760 यहाँ से एंटिसिपेट की जा रही है इस रिपोर्ट में। 1587 के लेवल्स पर यूनाइटेड स्पिरिट्स में ट्रेड है। ब्रोकरेज अपग्रेड के बाद स्टॉक में एक मूव पॉजिटिवली नजर आ रहा है। टेक्निकली आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती है? देखिए, पिछले करीब 6-7 हफ्ते से स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, 1600 और 1500 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो वो बेसिक स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। मेरा समझना है कि स्टॉक में 1700 रुपए के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल है। डिस्क्लोजर है कि यहाँ पर हमने अपने क्लाइंट्स को भी एक बाय रिकमेंडेशन दिया हुआ है ऑप्शन के थ्रू। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 1544 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है 1650 और 1700 के टारगेट के लिए। ओके, सो ये एक राय यूनाइटेड स्पिरिट्स के चार्ट्स पर आपको मिलती हुई। मिड कैप में तेजी वाले स्टॉक्स की लिस्ट अगर देखेंगे तो इसमें सबसे ऊपर तो शिप बिल्डिंग स्पेस है, कोचिन शिपयार्ड, मैसगांव डॉक जैसे स्टॉक्स, लेकिन साथ साथ हिंदुस्तान जिंक जो हमारे एक्सपर्ट के रेडार पर है, इस पर भी नज़र होनी चाहिए। वहीं M&M फाइनेंशियल के स्टॉक प्राइस में प्रेस्टीज एस्टेट में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। साथ साथ फेडरल बैंक और SRF दोनों स्टॉक्स पर एक बार नज़र होनी चाहिए। SRF के चार्ट्स में हम देख रहे हैं करीब 2% की तेज़ी के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में फेडरल बैंक का स्टॉक जो है वो अच्छा खासा एक्शन इस वक्त दिखाते हुए 211-212 के लेवल्स पर ये स्टॉक में माइनस इस वक्त ट्रेड देखने को मिले हैं। पॉजिटिव्स की अगर बात करें, उन्हें कैगर बेसिस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अच्छा खासा रिटर्न तो दिया है, करीब 21-22%। और इस वक्त भी अगर आप देखेंगे मिड कैप में वन ऑफ द बजिंग मोमेंटम वाली लिस्ट में शामिल है फेडरल बैंक। आपकी राय क्या होगी? बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में नॉट जस्ट फेडरल बैंक, इसके अलावा भी छोटी मझौली बैंक्स में कोई बैंक्स अगर आपको पसंद आते हैं, गिरावट में खरीदारी के मौके अगर बन रहे हैं? तो देखिए, पहले डिस्क्लोजर है कि फेडरल बैंक में हमने भी अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्लियर कट ब्रेकआउट है। बीच में मेरे ख्याल से लास्ट मंथ हमने करेक्शन देखा था, उसके बाद जब रिकवरी देखने को मिली तो स्टॉक ने पिछले हाई को ब्रेक कर दिया। आई थिंक अगर एक पोजिशनल टारगेट नेक्स्ट 1 से 2 हफ्तों के लिए सेट करना होगा तो वो 230 रुपए का होगा। करंट लेवल्स पे 204 रुपए के स्टॉप लॉस से फेडरल बैंक में खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है, करंट लेवल्स पर भी फेडरल बैंक में खरीदारी के मौके बनते हुए दिख सकते हैं। मजबूती की चाल है, 3% की तेजी पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ यहाँ से और ज़्यादा तेजी के आसार नजर आते हैं। लेकिन कमजोरी जहाँ दिख रही है मिड कैप स्पेस में, उस लिस्ट में येस बैंक तो सबसे आगे खड़ा ही है। इसके साथ साथ ओला इलेक्ट्रिक, वोडाफोन आइडिया, IDFC फर्स्ट बैंक, एस्कॉर्ट्स, ये सारे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव इस वक्त नजर आ रहा है। मानस, ऑटो सेक्टर पर आपसे एक टेक जरूर जानना चाहेंगे, बिकॉज ताज़ा ऑटो बिक्री के डेटा आए और ऑन दी फेस ऑफ इट ऑटो बिक्री के आंकड़े अच्छे तो थे और ट्रैक्टर बिक्री इन पर्टिकुलर अगर देखें सीजनलिटी फैक्टर के चलते वहाँ पर भी नंबर्स जो हैं पॉजिटिव ज़रूर देखने को मिले। बावजूद इसके आज के सत्र में अगर आप देखें ऑटो सेक्टर की चाल में तो हम देख रहे हैं ऑफकोर्स मार्केट का टेक्सचर ही कमज़ोर है, ऑटो सेक्टर में भी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में ऑटो या ऑटो एंसिलरी कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स जो गिरावट में एक एंट्री अपॉर्चुनिटी के तौर पर साबित होंगे? देखिए, ऑटो में मेरा समझना है कि थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा। अभी कोई खास पैटर्न रिवर्सल का देखने को मिला नहीं है। मैं जो चार्ट देख रहा हूँ उसमें से टाटा मोटर्स एक ऐसे स्टॉक है जो कंसोलिडेट हो रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम इंट्राडे चार्ट पे तो बन रहे हैं, लेकिन नीचे की तरफ 700 से 680 इस रेंज में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। आई थिंक अगर आपके पास थोड़ा समय है और थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है तो 680 के स्टॉप लॉस से टाटा मोटर्स पर खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि जब भी नेक्स्ट मूव देखने को मिलेगा तो कम से कम 780 तक के भाव टाटा मोटर्स दिखा देगा। कम, लेकिन टाटा मोटर्स पर नजर जरूर रख के चल सकते हैं। इसके अलावा मिड कैप स्पेस में कई सारे ऑप्शंस हैं, सेक्टर्स, स्पेसेस, पॉकेट्स और स्टॉक्स हैं जहां पर नजर रखनी चाहिए आपको। ऑटो सेक्टर को वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला और अब आइए आपको एक ऑप्शन की रणनीति बताते हैं हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन में। कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले अपनी ऑप्शन की रणनीति लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमोल, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। हिंदाल्को के साथ जाना चाहूंगा। 650 का जून सीरीज का कॉल ऑप्शन पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ।
13.80 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे 22 रुपीज के और स्टॉप लॉस रहेगा 10.80 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 11,480 का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 4,200 का। एक करेक्शन के बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन था कल और आज भी स्टॉक ने अपना पॉजिटिव मोमेंटम मेंटेन रखा है। इनफैक्ट मार्केट में थोड़ा सा दबाव है बट फिर भी स्टॉक ने अपने जो पैटर्न है पॉजिटिव साइड का वो मेंटेन रखा है। ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर वोलेटाइल है, इसमें भी स्टॉप लॉस आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमने आज ये इंट्राडे बेसिस पे हमारे प्लेटफॉर्म में भी रिकमेंड किया था। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शन की रणनीति हमें बताने के लिए। हिंडाल्को 650 की कॉल खरीदने की राय, 13 रुपये 80 पैसे जून कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। लक्ष्य 22 के, स्टॉप लॉस 10 रुपये और 80 पैसे के मेंटेन करने होंगे आपको। ये कॉल वर्कआउट करने पर अधिकतम मुनाफा 11,480 का होने की संभावना और अगर ये रिवर्स जाती है तो फिर 4,200 अधिकतम नुकसान जाने की भी संभावना है। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर एफएनओ ट्रेड को लेकर, एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है, वही मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। तो अपने एडवाइजर से सलाह लें और उसी के बाद एफएनओ में उतरें। ये हमारी तरफ से एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और 24,620 के लेवल्स पर इस वक्त निफ्टी में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड्स के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। मानस ने अपने स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन हमें शो में पहले ही बताए थे। प्रेस्टीज एस्टेट और हिंदुस्तान जिंक दोनों काउंटर्स पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से आती हुई। हालांकि मिड कैप स्पेस में मानस के तरफ से हमने और भी कई सारे स्टॉक्स उनके साथ डिस्कस किए और इस वक्त अगर आप देखेंगे मिड कैप के लिस्ट में हिंदुस्तान जिंक ही सबसे आगे है। कोचिन शिपयार्ड, प्रेस्टीज जिसका डिस्कशन हमने किया, फेडरल बैंक के स्टॉक में अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है। रियल एस्टेट पॉकेट में प्रेस्टीज एस्टेट तो मानस अच्छा मजबूती के साथ ट्रेंड कर ही रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे ओबराय रियल्टी, मैक्रोटेक, लोढ़ा जैसे स्टॉक्स भी हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन है। प्रेस्टीज एस्टेट में तेजी है, लेकिन इसके अलावा कोई और मिड कैप कंपनी जो आपको अच्छी नजर आती है? इसके अलावा ओबराय रियल्टी पे भी बिल्कुल नजर बना के रखिए क्योंकि यहाँ पर भी एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी। और 1779 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर आप एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट आपको 1875 के आसपास के सेक्टर के चलने। तो चलिए प्रेस्टीज एस्टेट के साथ साथ ओबराय रियल्टी पर भी नजर होनी चाहिए। हालांकि ब्रोकरेज बुलिश रिपोर्ट्स और टेक्निकल टेक्स के चलते प्रेस्टीज एस्टेट ज्यादा आउट परफॉर्म कर भी रहा है और ज्यादा स्ट्रेंथ भी नजर आती है। लेकिन साथ साथ अगर रियल एस्टेट पॉकेट में कोई और स्टॉक भी देखना है तो ओबराय रियल्टी के चार्ट्स पर भी नजर होनी चाहिए। करीब 2.5% की तेजी स्टॉक में भी आज के सत्र में नजर आ रही है। लेकिन अब बात करते हैं फर्टिलाइजर शेयरों की। फर्टिलाइजर शेयरों में जबरदस्त हरियाली दिख रही है। क्या है इसके पीछे की वजह, बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, बताएं आउट परफॉर्मेंस फर्टिलाइजर सेक्टर में, इसके पीछे के कारण क्या है? फर्टिलाइजर स्टॉक्स में जो है तेजी देखने मिल रही है। पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम्स में इंप्रूवमेंट आया है और बाइंग भी देखने मिली है। सबसे पहले जो खरीफ सीज़न की सोइंग है वो एक्सपेक्टेड है कि बहुत स्ट्रांग हो सकती है। हमने पहले ही देखा कि मॉनसून की अराइवल जो है समय से पहले हो रही है। इसका मतलब फार्म के सेंटिमेंट्स में जो है एक अच्छी इंप्रूवमेंट भी देखने मिली है। खबर ये भी है कि फर्टिलाइज़र सब्सिडी जो है स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे जो है सब्सिडी और बढ़ सकती है ताकि वो काउंटर करे ग्लोबल वॉलेटिलिटी जो प्राइसेस होती है आपकी फर्टिलाइजर सेगमेंट में। वैल्यूएशंस इनएक्सपेंसिव हैं तो एच.एन.आई बाइंग भी कुछ कोटाज में देखने मिल रही है। पहले तिमाही, दूसरी तिमाही वित्त साल 2026 के लिए एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर एग्रीकल्चर का रहेगा और उसके कारण ऑफ कोर्स उसके पहले जो है फर्टिलाइजर्स का ऑर्डर्स भी देखने मिलेगा। तो बहुत सारे मूविंग फैक्टर्स है, स्मार्ट मनी भी आ रहा है और इंटरेस्टिंगली जो एरिया अंडर कवरेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा से हम निकाले 30 मई तक ये डेटा है। राइस देखे, पल्स देखे 3 से 5% उछा और ओवरऑल सारे क्रॉप की और कवरेज की बात करें समर क्रॉप्स की तो 9% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया। ये डेटा इनिशियल है, असली डेटा आपको देखना है तो जून एंड जुलाई एंड पे देखेंगे, बट शुरुआती जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत प्रॉमिसिंग है। अगर स्टॉक्स की बात करें तो फैक्ट, आरसीएफ, पारादीप फॉस्फेट, दीपक फर्टिलाइजर 17 से लेकर 27% तक ऑलरेडी चल चुके हैं इस महीने में। तो ऑफकोर्स ये एलिवेटेड लेवल्स हैं फर्टिलाइजर स्टॉक्स के, और भी मोमेंटम देखने मिल सकता है, बट ऑफकोर्स ओवरऑल जो है एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है फर्टिलाइजर स्पेस में।
एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में कोरोमंडल, आरसीएफ, फैक्ट, चंबल फर्टिलाइजर, दीपक फर्टिलाइजर पिछले एक हफ्ते के रिटर्न्स और साथ ही एक महीने के रिटर्न्स भी आपके स्क्रीन पर हम लेकर आ रहे हैं और आने वाले दिनों में भी सीजनलिटी फैक्टर जो है इन स्टॉक्स के लिए प्ले आउट होता हुआ ज़रूर नजर आएगा, तो इन पर नज़र ज़रूर रखिए। मानस, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और मिड कैप स्पेस में साथ ही मार्केट पर आपका नज़रिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू। और चलिए इसी के साथ मिड कैप मसाला को तो हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट अहम खबर आपके लिए। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों में के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें। इसी के साथ मिड कैप मसाला को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चंद मिनटों में कॉर्पोरेट कनेक्शन लेकर वापस लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।